क्या वक्फ नहीं कर पाएगा किसी भी जमीन पर अपना दावा? क्या हर साल दोगुनी होती वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर लगेगा लगाम? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है तब से जमींदारी तो खत्म हो गई, लेकिन एक मजहबी जमींदार जरूर हुआ और वो है वक्फ बोर्ड। इसी वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक्टिव मोड पर आ गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल को लेकर बड़ा एक्शन ले लिया है। वो एक्शन क्या है और कैसे अब वक्फ बोर्ड पर लगाम लगेगी, इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। कुछ सालों में वक्फ बोर्ड से जुड़ी खबरों की बाढ़ सी आ गई। मामला सोशल मीडिया के गलियारों से निकलकर संसद की चौखट तक पहुंच चुका है। एक और वक्फ बोर्ड की मनमानी के चर्चे हैं तो दूसरी तरफ उनकी बढ़ती धन और दौलत। ऐसे में क्यों ना आज बात करें वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड की संपत्ति की, उनकी प्रॉपर्टी की और साथ ही सरकार के संशोधन बिल की, जिस पर बवाल मचा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ बोर्ड में 40 बदलाव पर चर्चा हो चुकी है, जिसके बाद अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसका वेरिफिकेशन होगा। अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ बोर्ड और किसी व्यक्ति या संस्था के बीच विवाद चल रहा है तो उसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। दरअसल वक्फ बोर्ड को अभी अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है और अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो इसे पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ बोर्ड के सेक्शन 85 में कहा गया है कि बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रस्तावित संशोधन का प्रमुख उद्देश्य वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उनके द्वारा संपत्तियों के वर्गीकरण को नियंत्रित करना है। सरकार का कहना है कि संशोधन के बाद बोर्ड किसी भी जमीन पर गलत दावा नहीं कर पाएगा, इसलिए भविष्य में शायद ही जमीन विवाद से जुड़ा ऐसा कोई मामला सामने आएगा। कुछ मौलाना इसी बात का विरोध कर रहे हैं। उनके धार्मिक मसलों में दखल देने का हक किसी को नहीं है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी और कुछ मौलानाओं के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की खबर सुनकर खफा है। उनका कहना है कि यह संशोधन उनके दीनी मामलों में दखल की कोशिश है, पर यहाँ कोई किसी की जमीन पर दखल नहीं दे रहा है। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। यहाँ पर मुद्दा बस ये है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हर साल कैसे दोगुनी होती जा रही है। हम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है, जबकि वक्फ प्रॉपर्टी में कोई भी मुसलमान अपनी जमीन, मकान या कोई भी कीमती चीज दान कर सकता है, जिसके बाद वह वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है। आगे वक्फ प्रॉपर्टी को देखभाल और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों की होती है। लेकिन ये प्रॉपर्टी उनकी ही है या नहीं, इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि भारतीय सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास इस वक्त देश में सबसे ज्यादा जमीन है, यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे ज्यादा जमीन मालिक है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हुई है। सेना के पास लगभग 18 लाख एकड़ जमीन है, जबकि रेलवे की संपत्तियां करीब 12 लाख एकड़ में फैली हुई है। आपको बता दें कि साल 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी और साल 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये जमीन दोगुनी हो गई। अब यहाँ गौर करने वाली ये बात है कि जमीन तो खुद बढ़ती नहीं है, फिर वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी जमीन कहां से आ गई? ये सब देखते हुए सरकार संशोधन की बात कर रही है। सरकार का आरोप है कि वक्फ बोर्ड गलत तरीकों से दूसरों की संपत्ति पर दावा जता देता है। ऐसे में जमीन के असली मालिक के सिर के ऊपर से छत हट जाती है, वो बेघर हो जाता है। संशोधन की बात इसलिए क्योंकि वक्फ को लेकर बने कुछ कानून भी अभी सवालिया घेरे में हैं। फरवरी 2023 में अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय ने लोकसभा में बयान दिया था कि मुस्लिमों की संस्था वक्फ बोर्ड के पास दिसंबर 2022 तक कुल 8,65,646 अचल संपत्ति थी। हाल ही के कुछ सालों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति के दावे को लेकर कई विवाद हुए। अब कुछ राज्यों में वक्फ बोर्डों पर यह आरोप भी लगा है कि वो गलत तरीके से सरकार या अन्य संपत्तियों पर अपना दावा जता रहे हैं, जो कतई ठीक नहीं है। ऐसे ही कुछ मामलों की सुनवाई अदालतों में भी चल रही है। अब यहाँ मामलों की बात करें तो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 2023 में एक पूरे गांव पर ही अपना मालिकाना हक जता दिया था।
बोर्ड ने राज्य के 18 गांव में 389 एकड़ जमीन का मालिक होने का दावा किया था। कावेरी नदी के किनारे बसे एक गांव में 1500 साल पुराना सुंदेश्वरी मंदिर भी। ऐसे में गांव वाले भौचक्का रह गए थे, क्योंकि वक्फ कैसे उनके पूरे गांव पर अपना दावा जता सकता है। वहीं 2022 में तेलंगाना में एक मस्जिद की प्रॉपर्टी को लेकर ही ऐसा विवाद सामने आया था। 2023 में वक्फ प्रॉपर्टी विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया था कि बीजेपी एमएलए हरनाथ सिंह यादव ने एक निजी विधेयक पेश करते हुए वक्फ बोर्ड 1995 को खत्म करने की सिफारिश की थी। उनका कहना था कि ये लोकतंत्र के विपरीत है, ऐसे में देश हित में इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बता दें, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1954 में वक्फ एक्ट बनाया। 1995 में नए कानून से हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति मिली थी। इसलिए आज उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक करीब 30 वक्फ बोर्ड हैं। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 1995 के बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन करके वक्फ बोर्डों को सर्वशक्तिमान बना दिया था। तब बीजेपी ने आरोप लगाया था कि वक्फ बोर्डों को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। साफ ये है कि एक धार्मिक संस्था को असीमित ताकत दी गई। आज देश की किसी भी अन्य धार्मिक संस्था के पास इतनी ताकत नहीं है जितनी वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 की धारा 3 में वक्फ बोर्ड को दी गई है। इस धारा 3 के मुताबिक अगर वक्फ सोचता है कि भूमि किसी मुस्लिम की है तो यह वक्फ की संपत्ति है। इसी पर सरकार का कहना है कि संशोधन के बाद बोर्ड किसी भी जमीन पर गलत दावा नहीं कर पाएगा, इसलिए भविष्य में शायद ही जमीन विवाद से जुड़ा ऐसा कोई मामला सामने आएगा। अब जहां सरकार इसमें संशोधन एक्ट बिल पेश करने वाला है, तो वहीं आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।